ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक और युति के बारे में, ग्रहों की युति जिसको कहते हैं, जब एक साथ एक ही राशि में 2 या 2 से अधिक ग्रह उपस्थित होते हैं, तो उस स्थिति का जो निर्माण होता है उसको युति कहते हैं। इसके पहले मैंने बृहस्पति की और शुक्र की युति का बनाया था एक वीडियो, और शनि और राहु के लिए बनाया था। तो अब अगला जो मैं बनाने वाली हूँ वो सूर्य शनि की युति। ये थोड़ी-सी लोगों को इसका बहुत फ़ोबिया है, और ये कई बार मतलब मैंने रिसर्च भी किया है। ये काफ़ी सत्य है इसमें कि सूर्य शनि की युति ज़्यादातर जीवन को संघर्षमय बना सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पूरी तरह से सभी लोगों के लिए खराब है, या सभी लोगों के लिए कोई भी युति अच्छी नहीं होती है या पूरी तरह से खराब नहीं होती है। लेकिन सूर्य शनि के लिए इसलिए ज़्यादा देखा जाता है। एक तो ये पिता-पुत्र हैं, और सूर्य जो है वो सौरमंडल के सबसे शक्तिशाली, सात्विक और प्रकाशवान अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं, जबकि शनि जो है वो अंधकार के, अवसाद के, और सूर्य से इनकी दूरी काफ़ी दूरी होती है, तो अंधकार रहता है, अवसाद रहता है और निराशा, इसको ऐसे कह सकते हैं। पृथ्वी तत्व के ये स्वामी हैं, लेकिन फिर भी इनके दोनों के गुण-धर्म बिल्कुल विपरीत हैं। पिता-पुत्र होने के बाद भी ये एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत ही रहते हैं। जैसे कि शनि जो है सूर्य से काफ़ी दूरी पे रहते हैं। ज़्यादातर मुख्यतः सभी ग्रह जो वो महीने में एक बार चक्कर लगा लेते हैं, सूर्य के आस-पास घूमते हैं। और लेकिन शनि की स्थिति कैसी है? बिल्कुल विपरीत है। वो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, और उनकी पूरी महादशा 19 वर्ष तक रहती है। तो ये सब बातें जो है वो सोचनीय है कि ऐसा क्यों होता है। दोनों पिता-पुत्र होने के बाद भी एक-दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सूर्य हमारे जीवन को प्रकाश से भरपूर कर देता है, लेकिन अगर शनि आपके नेटल में डोमिनेटिंग है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, तो जीवन अंधकार में फैलाता है, अंधकारमय हो जाता है, और आइसोलेशन देता है ये। लेकिन कुछ बातें दोनों में एक समान है। सूर्य वैसे तो राजा है और शनि सेवक हैं, लेकिन जहाँ तक कि जॉब वाली बात है, मतलब करियर वाली बात है, सरकारी नौकरी वाली बात है, वो दोनों के लिए समानता है। सूर्य जो हो मान प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करते हैं, जबकि शनि के बगैर जो है, अगर शनि आपके नेटल चार्ट में अच्छा नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिल सकती। पहले तो जॉब ही नहीं मिलती, नौकरी ही नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मिल भी जाएगी तो आपको बार-बार बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही एक-दूसरे के लिए यहाँ पर बिल्कुल विपरीत लेकिन एक साथ काम करते हैं। शनि को राक्षस श्रेणी में रखा जाता है, जबकि सूर्य को देवता की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त साल में 1 वर्ष ज़रूर ऐसा होता है, पूरे वर्ष में 1 मतलब महीना ऐसा होता है, जो कि जनवरी का होता है। उसमें क्या होता है, सूर्य और शनि दोनों पिता-पुत्र मिलते हैं। मकर संक्रांति जब आती है हर वर्ष, तो उस समय ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। शनि और सूर्य ये काफ़ी चीज़ों के लिए देखे जाते हैं एक साथ, लेकिन कुछ बातें जो दोनों में समानता है। अगर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य की उच्च राशि जो है वो मेष है, और इनकी नीच राशि जो है वो तुला है। जबकि सूर्य अगर शनि को देखा जाए तो शनि की उच्च राशि जो कि सूर्य की नीच राशि है, मतलब कि कौन-सी? तुला राशि। और इनकी इसके विपरीत जो मंगल जो मेष राशि है वो शनि की नीच राशि है। तो इस तरह से भी अगर देखें तो सूर्य और शनि के जो मतलब बीच की जो स्थिति है, या उन दोनों के संघर्ष में ऐसा देखा गया है कि शुक्र पीड़ित हो जाता है। अगर शुक्र आपके नेटल चार्ट में अच्छे घर में नहीं है, या नीच राशि में है, या अस्त है, तो फिर ये शुक्र इन दोनों की जो मतलब कॉम्बिनेशन है उसमें शुक्र पीड़ित होता है। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, अकेले ये इतना मतलब काफ़ी नहीं होता है, इसको ऐसे भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ लग्नों में ये काफ़ी अच्छे राजयोग का भी निर्माण करते हैं। अगर इनकी अलग-अलग डिग्री के हिसाब से देखा जाए, तो अगर ये 5 डिग्री तक दोनों का अंतर है, तब तो ये बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि सूर्य जिस ग्रह के पास आता है, उसको कंबस्ट कर देता है। तो अगर 5 डिग्री तक का अंतर है सूर्य और शनि में, तो फिर इस समय जो है स्थिति दूसरी बन जाएगी। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा डिग्री का अंतर है, तो फिर उतना ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं होते हैं।
दोनों की डिग्री वाइज़ भी देख लेना चाहिए। अगर दोनों की डिग्री समान है, दोनों के बराबर की ही डिग्री है, तो फिर दोनों ही मतलब दूषित हो जाते हैं। शनि भी दूषित हो जाएगा और सूर्य भी। एक दूसरे का मतलब जो है वो जो प्रभाव है बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। न तो आपको शनि से संबंधित शुभ प्रभाव मिलेंगे, ना सूर्य से संबंधित। तो ऐसी स्थिति भी देख लेना चाहिए कि आपके नेट चार्ट में कितनी दूरी है। और किसी-किसी नेचर चार्ट में अगर ज़्यादातर अगर ये सब सप्तम का दो मतलब बनाते हैं कि एक दूसरे के आमने-सामने है, तो उससे क्या होता है कि शनि को चेष्टा बल मिल जाता है सूर्य से, क्योंकि वो जो उसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो उच्च दृष्टि होगी, तो चेष्टा बल की स्थिति में फिर दूसरी तरह से परिणाम होते हैं। हर एक युति को अलग-अलग राशियों में, अलग-अलग लग्नों में और अलग-अलग एंगल से देखना चाहिए। अब इसको ऐसा पूरी तरह से तो दूषित नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि ये मतलब इंडिकेट करते हैं कि अगर दोनों ही एक साथ हैं, सूर्य और शनि, तो उनके प्रभाव भी अच्छे देखे गए हैं। जैसे सूर्य और शनि की जो वहाँ युति बनती है, तो उसके पहले मैं 4-5 पॉइंट बता रही हूँ, उसको देख लेना चाहिए। जैसे कि ये देखना चाहिए कि कौन से ग्रह में अगर मान लीजिए कुंडली में कौन सा ग्रह कारक है। कई लग्न ऐसी होती हैं, कई राशि ऐसी होती हैं, उसमें सूर्य कारक होता है और किसी में शनि कारक होता है। तो अगर अगर कारक स्थिति बनी हुई है तो किसी की, तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। और दूसरी एक और है, अगर डिग्री का अंतर है, जैसे मैंने बताया 5 डिग्री का अंतर है, तो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और इसके अतिरिक्त किस भाव में ये निर्मित हो रहा है, ये भी देख लेना चाहिए। अगर मूल त्रिकोण में है या केंद्र में है, तो उतना ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं होगा। अगर ये 6, 8, 12 में है, तो ज़्यादा दूषित होगा, मतलब ज़्यादा खराब परिणाम देगा। किस राशि, किस लग्न में युति बन रही है, 12 राशियों, 12 लग्नों में इसके प्रभाव बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसके बाद दोनों का नक्षत्र भी का भी अवलोकन कर लेना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि सूर्य जिस राशि में उच्च रहता है, उसी राशि में शनि नीच रहता है, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण तो कहीं नहीं हो रहा है, ये भी देखना चाहिए। अगर ये स्थिति बन रही है, तो फिर उतने खराब परिणाम नहीं होंगे। इनमें इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी है, मैंने देखा है कई जगह कि अगर सूर्य और शनि की युति वाले अगर आपको कभी दिख जाए, जिसके नेटल चार्ट में सूर्य और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों में खूबियाँ भी बहुत होती हैं जो और किसी में नहीं होती हैं। जैसे कि सूर्य शनि की युति वाले लोग कैसे होते हैं, अनुशासित होते हैं, ईमानदार होते हैं और मन इनका बहुत एकाग्र, मतलब मन से जो भी कार्य करते हैं एकाग्रता से करते हैं। ये निश्चल होते हैं, मतलब इनके मन में छल कपट नहीं होता है और समर्पण की भावना से ओतप्रोत होते हैं और ना ही ये किसी को धोखा देते हैं। और अगर कोई देख लेते हैं किसी को ये कि किसी ने इनको धोखा दिया है, तो उसको बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन जो है 36 वर्ष तक थोड़ा संघर्षमय रहता है। उसके बाद फिर ये क्या मतलब क्या करते हैं, बहुत उन्नति करते हैं, यश मान की प्राप्ति भी करते हैं। अगर नेटल चार्ट में सूर्य ज़्यादा पावरफुल हुआ तो बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी ये पहुंचा देता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर दोनों में से सूर्य ज़्यादा पावरफुल हुआ तो पिता ज़्यादा उन्नति करता है और पुत्र थोड़ा-सा कम उन्नति कर पाता है। तो उनमें से एक कोई उन्नति करते हैं और दूसरा जो है वो उनके मार्गदर्शन में काम करता है। और भी बहुत खूबियाँ हैं। ऐसे लोग जो है वो दूसरे की बात को बड़े आसानी से ताड़ लेते हैं। सामने वाले की जो भावना है उनको बड़े आसानी से ताड़ लेते हैं। उनके अंदर का क्या चल रहा है, क्योंकि एक अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे मार्गदर्शक होते हैं और अच्छे नेतृत्व की भावना भी रहती है। उनकी जो मोरल वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई रहती है। मतलब जैसे मैंने बताया किसी को धोखा नहीं देते हैं, मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। और अगर कभी ऐसी स्थिति मैंने देखी है, मैंने इस बात पर रिसर्च भी किया है कि इसमें अगर शनि ज़्यादा पावरफुल होता है सूर्य की अपेक्षा, तो पिता-पुत्र की हमेशा आपस में द्वंद्व बना रहता है। एक-दूसरे को बिल्कुल जो काम करते हैं एक-दूसरे के विपरीत करते हैं और ज़्यादा खराब स्थिति हुई और और शनि ज़्यादा पावरफुल हो गया। और मतलब शनि का मतलब ये होता है सेवक और सूर्य का मतलब होता है राजा और पिता, ऐसे कहते हैं। अगर शनि ज़्यादा पावरफुल हो जाता है सूर्य की अपेक्षा, तो मतलब पिता का वियोग भी देखने को पड़ सकता है पुत्र को, ऐसी कंडीशन भी बन जाती है।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है देखना कि कैसे-कैसे नेटा चार्ट में कौन ज़्यादा पावरफुल है। और ये लोग क्या है डट कर परिस्थितियों का सामना करते हैं, मतलब स्ट्रगल से कभी नहीं डरते हैं। जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उनसे क्या करते हैं, पूरी तरह से अपने आप अपने तरह कंडीशन बना के उससे बाहर निकालते हैं। मतलब जो संघर्ष होता है वो इनके जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति तक ये शांत नहीं बैठते हैं। ये इनकी खूबियाँ भी बहुत होती हैं। अब हमको क्या देखना है कि किस घर में बन रहा है और किस राशि में बन रहा है। जहाँ तक सूर्य वाली बात है, सूर्य की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य अपने मित्र राशि में सूर्य की आ जाती है, चंद्रमा आ जाते हैं, मंगल आते हैं और बृहस्पति आते हैं। जबकि शनि के लिए शनि किसको सूर्य को ही सबसे ज़्यादा दुश्मन मानते हैं या उनसे उनकी मित्रता नहीं है और इसके अलावा मंगल को भी ये अपना शत्रु मानते हैं, चंद्रमा को भी शत्रु मानते हैं। लेकिन जो बुध की राशियाँ हैं और जो शुक्र की राशियाँ हैं जैसे कि मिथुन और कन्या और वृषभ और तुला, इन राशियों को ये अपना मित्र मानते हैं। तो इन लग्नों में अगर बनता है और इन राशियों में बनता है ये युति, तो फिर शनि ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा की राशि में बनता है या मंगल की राशि में या बृहस्पति की राशि में बनता है या लग्न में बनता है, तो उसमें सूर्य ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। डिग्री के हिसाब से तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो डिग्री है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ तक है नक्षत्र को भी देख लेना चाहिए क्योंकि नक्षत्र भी बहुत अच्छे एक कहना चाहिए प्रेडिक्शन दे सकते हैं। कई बार न अगर डिग्री वाई कम हो, नक्षत्र ज़्यादा डोमिनेट होता है तो अच्छी मतलब रिज़ल्ट दिखाई देते हैं। अब इसमें जहाँ तक प्रारंभ में मैंने बताया था कि इनकी दृष्टि दोष का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर ये एक-दूसरे के आमने-सामने होते हैं, जैसे प्रथम घर में ही बैठते हैं, मतलब प्रथम घर का मतलब आपका व्यक्तित्व और फिर उनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी, वो आपके कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पे। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो स्पाउस है, जो भी हैं मेल और फीमेल, उससे संबंध खराब होते हैं और अगर सूर्य ज़्यादा पावरफुल हुआ, तो मारपीट और हिंसा तक की बात होती है और बाद में फिर उनकी अ, अलगाव भी हो सकता है। अगर शनि ज़्यादा पावरफुल हुआ तो संघर्षों के साथ होगा तो उसमें भी अलगाव, लेकिन ये कि बहुत संघर्ष होगा उसमें। और अगर ज़्यादा ही खराब होता है शनि तो कई बार जो है वो कोर्ट कचहरी तक बात पहुँचती है, जेल तक यात्रा के लिए देखा गया है कि जेल तक की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो वैवाहिक जीवन को सबसे ज़्यादा खराब करते हैं वैवाहिक जीवन को और दूसरे नंबर पिता-पुत्र के रिश्ते को। अब ये पूरी तरह से इसको झुटलाया नहीं जा सकता है कि कोई भी युति जो है वो पूरी तरह से खराब नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ भाव ऐसे हैं जैसे अगर ये छठवें या 12वें भाव में बनता है, ऐसी स्थिति में क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि छठवां घर में सूर्य और शनि दोनों कैसे हैं, ये कारक माने जाते हैं और अगर ये छठवें घर में बनते हैं, तो आपको मतलब दुनिया का कोई भी जो है वो कोर्ट आपको सज़ा नहीं दे सकता है, विजय आपकी है। उधर अगर 12वें घर में बनता है, तो विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता, वहाँ पर सेटलमेंट भी हो जाता है और आपके उसके जो परिणाम हैं, वो अच्छे मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी है कि अगर आप आँखों के रोग से पीड़ित हैं या हड्डियों के रोग से पीड़ित हैं, तो उसमें ये ज़रूर वृद्धि कर देंगे। तो एक तो ये हो गया छठवां और उधर 12वां घर और एक और हाउस मैंने देखा है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं इसमें सूर्य भी और शनि, वो है 10वां हाउस है। तो करियर के लिए ऊँचाइयों तक पहुँचा देते हैं। इसमें दोनों ग्रह अगर मतलब एक ही डिग्री पे होते हैं, समान डिग्री पे भी होते हैं और अगर ये भी देखना चाहिए कि आपकी मतलब लग्न कौन-सी किस लग्न में बैठे हैं। अगर ये दोनों ही मित्र उसमें बैठे हुए हैं, जैसे कि एक ग्रह ऐसे हैं जो कि दोनों ही राशि के या दोनों ही जो ग्रह हैं उनको मित्र मानते हैं, वो है बृहस्पति। मीन राशि जैसे मीन राशि है, धनु राशि है, इसमें अगर ये बैठे हुए हैं, आपके 10वें घर में इसका युति बन रही है, तो करियर में ऊँचाइयों तक, राजनीति में आप ऊँचाई तक जा सकते हैं और बहुत प्रशासनिक जो पद है, उसकी भी प्राप्ति आपकी हो सकती है। मतलब करियर के लिए ये दोनों युति बहुत अच्छी हैं, लेकिन रिश्तों के लिए जहाँ तक है, ये अच्छी नहीं है क्योंकि एक धूप है और दूसरी बिल्कुल अंधकार है, दूसरी बिल्कुल छाया है। मतलब इसको बिल्कुल पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। कई-कई उसमें मैंने लग्नों में इसको बहुत अच्छा भी फल देते हुए देखा है और
जहाँ तक है मित्र और शत्रु श्रेणी तो मैंने बता ही दी है। इसमें एक और मतलब एक अनुभूति मतलब एक ऐसी बात मैं और बताने की कोशिश करती हूँ कि क्या एक और फ़ायदा हो सकता है कि ऐसे में जैसे जो अगर चंद्रमा को मजबूत कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए स्त्री की कुंडली में ये योग बन रहा है तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, स्त्री को चांदी की या तो छल्ला या एक चूड़ी पहन लेना चाहिए अपने लेफ्ट हैंड में। तो चंद्रमा अगर मजबूत होगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों बहुत पावरफुल होते हैं, आपके नेटा चार्ट में अगर इनको मजबूत कर लिया जाए तो लगभग जो है वो 35% के अशुभ प्रभाव की कमी दिखाई दे रही है। एक तो ये है, और दूसरा एक बहुत अच्छा एक कहना चाहिए रेमेडी है कि अगर दोनों की नेटा चार्ट में जिसकी नेटा चार्ट में युति बन रही है तो समय समय से एक मुट्ठी बादाम जो है वो मंदिर में दान करते रहना चाहिए। मतलब आप चाहें चुपचाप अपना गुप्त दान कर दें एक मुट्ठी बादाम, क्योंकि जो ऊपर का जो छिलका है वो शनि है और अंदर का जो बादाम का जो है मिगी जिसको कह सकते हैं वो सूर्य के हैं। तो सूर्य और शनि दोनों का ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। आपको मंदिर में समय समय से दान करते रहना चाहिए बार बार। एक तो ये हो गया, और दूसरा आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करना चाहिए जितना हो सके। अगर दोनों की नेटा चार्ट में जिसकी भी नेटा चार्ट में इतनी बन रही है तो एक तो ये हो सकता है। और संडे के दिन गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। और अगर आप पहन सकें तो तांबे के छल्ला भी पहन सकते हैं अपनी अनामिका उंगली में सूर्य को प्रबल करने के लिए। ये सब देखे जाते हैं। अगर शनि आपको खराब मतलब दूषित परिणाम दे रहा है तो फिर शनिवार के लिए शनि मंत्र करना चाहिए और हर शनिवार को जाके नीडी लोगों को कुछ कुछ दान करते रहना चाहिए समय समय से। और अगर फिर भी एक और सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है कि अगर पिता पुत्र एक साथ रहते हैं तो मतलब एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और अगर एक दूसरे में कई ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है कि दूरी रह के भी एक दूसरे में स्नेह रहता है, ऐसी स्थिति में स्वयं को पिता से मतलब कुछ दूरी बना के रखना चाहिए। आपको चाहे दूसरे सिटी में चले जाएँ, चाहे दूसरे घर में रहें तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में एक दूसरे में प्रेम भी बना रहेगा और आपस में क्या होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, मतलब लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, उससे बचाव हो सकता है। क्योंकि अगर ये लगातार एक दूसरे के संग रहने से क्या होता है, टकराव ज़्यादा होते हैं, तो दूरी बना लेना चाहिए। एक तो ये भी बात है। और कोशिश ये करना चाहिए अगर हो सके तो ब्लैक और रेड 2 कलर का अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश यही करना चाहिए कि कम से कम पहने। अगर बहुत ज़्यादा पसंद तो कभी-कभी पहना जा सकता है। ये थोड़ी-सी स्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर उनसे आप मतलब अपना कर सकते हैं बचाव, तो ये इसके दुष्प्रभाव से बच सकता है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, कोई भी जो हो युति जो है पूरी तरह से खराब नहीं होती किसी के लिए, ना पूरी तरह से अच्छी होती है। बस निर्भर ये करता है कि आपके नेटा चार्ट में उसकी क्या स्थिति है। और एक एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो युति बनती हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जब होती हैं, जब उनकी स्वयं की महादशा अंतर्दशा चल रही होती है, पर्टिकुलरली उस ग्रह की जिसमें युति बनी हुई है। ये भी देखना चाहिए। उस समय उसका ज़्यादा प्रकोप होता है। उसको जैसे मैंने जो रेमेडी बनाई है, उनका समय-समय से पालन करते रहना चाहिए। फिर आपको उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और आपके अगर नेटा चार्ट में युति बन रही है तो घबराने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पिता का सम्मान करें और जितना हो सके, जितना भी हो सके अपने पिता तुल्य समान, जो आपके पिता नहीं है, दूर ही है, उनका सम्मान करते रहें। और शक्कर की जगह मतलब जैसे आप जो भी डेली यूज़ में जो भी आप यूज़ करते हैं खाने-पीने में, शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर जो इनके दुष्प्रभाव हैं, उसमें काफ़ी कमी दिखाई देगी। देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये, तो मेरे को बताइए कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।